दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को पूरा देख करके जाना और पसंद आए तो लाइक कर देना। साथ ही चैनल से यदि आप लोगों को जुड़ना है, डेली खबरें देखनी है तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर दबा लीजिए। हम बढ़ते हैं जानकारियों की तरफ। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, एक ये सरकारी आदेश आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसके बाद और भी सरकारी आदेश है, जैसे आप लोगों के पोषाहार का जो बजट आया हुआ है काफी करोड़ों में है तो अरबों में है, वो हम सब आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कैसे क्या कितना है। पावर बैंक जो है बांटने को लेकर के, आप लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर बैंक का, उसके बारे में भी एक लेटर है। तो आप यहां पर देख लीजिए 21 तारीख का सबसे पहला ये लेटर जो राजेंद्र कुमार तिवारी है, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जारी किया था। और इसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन से जुड़ी प्रदेश के समस्त विभागों की योजनाओं को तेजी से लागू किए जाने के संबंध में। तो अभी मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है, इसका जो मुख्य थीम यही होता है, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, इनकी सुरक्षा के लिए और इनके लिए चलाई जाने वाली जो भी योजनाएं हैं, इसीलिए उनका प्रचार प्रसार तेजी से किया जा रहा है। और इसी समय आप लोग देख रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना या अन्य तरह से विधवा पेंशन योजना या जो भी है लाभ इन महिला और बेटियों को देने के लिए जो भी XYZ योजनाएं हैं, उन सबके बारे में आंगनबाड़ी बहनों पर दबाव डाला जा रहा है कि आप इन कामों को जल्द से जल्द काम कराइए, प्रपत्रों पर भरकर सूचना दीजिए। तो उसी के संबंध में इसमें लिखा हुआ है कि उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विभिन्न विभागों द्वारा मुख्यालय एवं जनपदों में आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों को एक स्थान पर संकलित किया जाए, ताकि इस संबंध में विस्तृत जो है विवरण माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष समय समय पर प्रस्तुत किया जा सके। इस संबंध में मिशन शक्ति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। सूचना विभाग द्वारा मिशन शक्ति प्रकोष्ठ समस्त कार्यक्रमों के बारे में विभागों एवं जनपदों से सूचना संकलित कर प्रत्येक दिन संकलित आख्या माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकन के लिए तथा प्रेस एवं मीडिया को जारी करने के लिए भेजेंगे। इस संबंध में अनुरोध है कि समस्त सूचनाएं समय पर प्रत्येक सायंकाल यानी प्रत्येक शाम को 5 बजे तक इस ईमेल वगैरह पर उपलब्ध कराया जाए, जो कि है upmissionshakti@gmail.com। इस सूचना उपलब्ध कराने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और साथ ही मंडलायुक्त, जिलाधिकारी इन सब की होगी। तो एक ये लेटर इसी संबंध में जारी हुआ था। खैर आगे चलते अभी और भी लेटर जरूरी है, जैसे आपके पावर बैंक का भी दिखाएंगे और तो और आप लोगों के बजट का दिखाएंगे, जिसमें करोड़ों करोड़ बजट है। यहाँ पर पोषाहार का, अभी जो आपका जो पोषाहार अब सब आएगा उत्तर प्रदेश में, उससे जुड़ा हुआ लेटर है। अब देखिए पहले ये एक और लेटर जान लीजिए, 16 अक्टूबर को ये जारी हुआ था। इसमें भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है कि 16 अक्टूबर को आयुक्त जो लखनऊ मंडल लखनऊ द्वारा मिशन शक्ति योजना की समीक्षा के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इनके समूहों की महिलाओं के माध्यम से प्रत्येक घर डोर टू डोर सर्वे कराते हुए महिला कल्याण विभाग, बाल विकास, पुष्टाहार विभाग, इनकी योजनाएं और इनके जो कार्यक्रम हैं उनसे आच्छादित हो सकने वाले समस्त पात्र लाभार्थी का चिन्हीकरण कर उनका विवरण निम्न प्रारूप पर एकत्रित कर जो है दैनिक आधार पर भेजे, यानी डेली भेजे। जिसमें क्या लिखा हुआ है कि जनपद का नाम, लाभार्थी का नाम, लाभार्थी के पिता अथवा पति का नाम, पता, लाभार्थी का मोबाइल नंबर क्या है और योजना का नाम जिसका लाभ पाने के लिए लाभार्थी इच्छुक है। तो ये मेन कॉलम है। इसमें जैसे बेटियों के लिए अगर है तो कन्या सुमंगला योजना का लाभ के लिए यदि पात्र है तो उसका लिखना होगा, यदि विधवा पेंशन के लिए तो विधवाओं के लिए पेंशन के लिए लिखना होगा। कुल मिलाकर के ऐसे जो भी योजनाएं चल रही हैं, जिन जिन के बारे में आपसे मांगा जाएगा, उन सब चीजों को ऐसे इस पर ही भर करके जाना है। अब आगे देखिए एक और सरकारी आदेश, जैसा कि मैंने कहा था पावर बैंक के संबंध में, और इस पावर बैंक के संबंध के बाद में फिर हम आपको बजट के बारे में दिखाएंगे। करोड़ों बजट जो पोषाहार का अभी जारी हुआ है। अब देखिए बिहार सरकार की तरफ से एक ये वाला लेटर देख लीजिए, 22/10/2020 का, 22 अक्टूबर को परसों ये लेटर निकला है बिहार में। और इसमें क्या लिखा हुआ है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पटेड़ी वगैरह, बेलसर और वैशाली, ये देख लीजिए पटेड़ी, बेलसर और वैशाली के लिए है कि पावर बैंक की आपूर्ति के संबंध में आपने धीरे धीरे देखा होगा, लगभग 5-6 महीना हो चुका है पावर बैंक की जानकारी देते हुए। मतलब कि बिहार के कुछ जिलों में पावर बैंक बहुत पहले बांट दिए गए, कुछ जिलों में अभी भी नहीं बांटे गए। तो जहां कहीं ये काम लेट होते हैं, चाहे मानदेय के विषय में हो, चाहे आपके पावर बैंक के विषय में हो, या फिर किसी तरह के
कार्यक्रम योजनाएं या कुछ भी काम जो भी आता है, जहां लेट चलता है वहां से यह साबित होता है कि वहां के अधिकारी एक तो हो सकता है ढीला ढवाली बरतते हो। तो इसीलिए यहां पर पावर बैंक की आपूर्ति के संबंध में एक लेटर और जारी हुआ है। लिखा है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा भेजी गई जो है प्रतिवेदन में पटेड़ी बेलसर परियोजना में आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई पावर बैंक अधिकांश खराब अंकित किया जा रहा। देखिए घोटाला वही, गुणवत्ता ठीक नहीं है। बताइए, पावर बैंक भी ऐसे ही दे दी गई, फोन तो घटिया दिया ही था चार्ज करने के लिए, अब उसकी पावर बैंक भी खराब है। परंतु उक्त प्रतिवेदन में संख्या अंकित नहीं की गई है कि कितनी मात्रा में पावर बैंक जो है खराब प्राप्त हुई है। तो हो सकता है ये एक जरिया हो कि यहां पर पैसे का अपने ठिकाने लगाने के लिए, तभी तो यहां पर यह लिख दिया गया कि पावर बैंक अधिकांश उसमें खराब है, लेकिन संख्या नहीं लिखी गई। भाई संख्या नहीं लिखी जाएगी तो आंकड़े अनुमान कैसे लगेगा कि कितने पावर बैंक खराब है, उससे जुड़ा हुआ कितना पैसा आगे आना चाहिए और कितना पैसा कूड़े के ढेर में चला गया। तो ये सब चीजें हैं। आगे लिखा है उक्त के जो है संदर्भ में निर्देश है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा पटेड़ी बेलसर परियोजना में आपूर्ति की गई 113 पावर बैंक के साथ दिनांक 27/10/2020 को यानी 27 अक्टूबर को पूर्वाहन यानी अभी सुबह के टाइम 11 बजे अनिवार्य रूप से निदेशालय में उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाए। तो यह कहा जा रहा है कि 113 जो टोटल पावर बैंक है उनको लेकर के ये परियोजना वाले पहुंच जाएं, जो कि आपकी है पटेड़ी वगैरह बेलसर परियोजना बिहार में। तो ये लेटर आया है पावर बैंक के संबंध में। अब देखिए काफी जगह पावर बैंक के लेटर निकले कि पावर बैंक सबको वितरित कर दी जाए, लेकिन हुआ नहीं। आगे देखिए अगला, ये सरकारी आदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए। जरा इसे ध्यान से देखिए और गौर से देखिए। इसे हमने बाद में इसीलिए लगाया है क्योंकि कुछ लोग आते हैं सिर्फ मानदेय के लिए, जानकारी देखने के लिए, और उसके बाद फिर चले जाते हैं। उनको मतलब नहीं होता है, उनको वो खबरें चाहिए जिसमें थंबनेल पर लिखा होगा मानदेय आ गया या मानदेय बढ़ गया या सरकार ने 18,000 कर दिया। वो फेक हो या कुछ हो, उनको उससे मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पूरा वीडियो देख करके जाते हैं, वो इसलिए नहीं देखते कि यहां मानदेय की खबर दिखाई जाती, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि यहां पर सच्चाई दिखाई जा रही है और यहां पर जो दिखाया जा रहा है वो उनके काम का है। उनको समझ में आएगा कि हमारे विभाग में क्या क्या चल रहा है। तो इसीलिए हमने जो मेन खबर है उसको बाद में लगा दिया, क्योंकि जो देखते हैं वही देखें, फायदा क्या है बेकार में सब करने का। तो गरिमा यादव जी विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने लेटर भेजा है बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग लखनऊ को 21 अक्टूबर को भेजा है, अभी 3 दिन पहले। आज तो आपका 24 हो गया, तो 3 दिन पहले 21 तारीख को लेटर भेजा गया है और इसमें लिखा है कि अनुदान संख्या 49 इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020 और 21 इसके लिए पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो पोषाहार है 50-50, इसमें आप लोगों को समझा दे, केंद्रांश यानी केंद्र का हिस्सा 50, राज्यांश यानी राज्य का भी हिस्सा 50। तो केंद्र प्लस राज्य इसमें प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति दी गई है। अब देखते हैं कितनी वित्तीय स्वीकृति दी गई है और किसका कितना कितना क्या है। लिखा है 28 सितंबर 2020 के संदर्भ में अवगत कराना है कि अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास परियोजना का राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला पोषाहार हेतु आय व्यय जो है उसमें प्रावधानित धनराशि रुपए लिखा हुआ है, देख सकते हो रुपए 30 अरब 20 करोड़ मात्र लिखे हुए हैं इसके सापेक्ष। तो ये आपका जो है 30 अरब 20 करोड़ रुपए जो भी है ये आपका प्रावधानित मान लीजिए 1 साल का मान के चलिए धान इतने रुपए हैं, जिसमें से लिखा है कि 26 यहां पर देख सकते हो 1925 लाख इतने हैं, 26,925 लाख है रुपए वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या ये पड़ा हुआ है दिनांक 26 जून 2020 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। तो पैसा ये पहले से जारी है पोषाहार मद में 21 अक्टूबर के लेटर के मुताबिक। अब देखिए लिखा है कि उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अनुदान संख्या 49 के अधीन वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार के लिए मानक मद 43 सामग्री एवं संपूर्ति वगैरह में कुल प्रावधानी धनराशि रुपए यहां पर देख सकते हो रुपए 30 अरब 20 करोड़ मात्र इतने के सापेक्ष अनुपूरक पुष्टाहार हेतु संभावित जो है यहां पर व्यय के दृष्टिगत आवश्यक धनराशि जो है वो यहां पर लिखी हुई है कि 15,745 लाख जो केंद्र का और राज्य का भी 15,745 लाख इतना कुल जो है यहां पर लिखा है 31,491 लाख रुपया, यानी 31 लाख जो है
और 31,491 लाख, मतलब क्या हुआ कि 3,14,91,91,00,000 जो है 46,000 रुपए मात्र यहां पर टोटल लिखे हुए आप देख सकते हो। तो टोटल केंद्र प्लस राज्य का कितना है अनुमानित ये आंकड़ा 3,14,91,46,000 मात्र, इतने पैसे की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सौंपी गई है। देख लेते हैं शर्तें भी क्या लगाई गई है कि उक्त स्वीकृति धनराशि कोषागार से आवश्यक आहरित की जाएगी। आहरित धनराशि को किसी भी दशा में पीएलए वगैरह अथवा बैंक आदि में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यदि बैंक में रखेंगे तो कुछ लोग टैक्स इस पर वसूलेंगे और अपना पेट भरेंगे। आगे है स्वीकृति धनराशि का व्यय केवल जो है प्रश्नगत योजना पर ही समय समय पर भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तत्संबंधी मानकों निर्देशकों के अनुसार व्यय किया जाएगा और किसी भी दशा में स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय नहीं होगा। देखो सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि ये पैसे को बैंक में नहीं रखा जाता, क्योंकि बैंक में यदि रखा जाएगा करोड़ों अरबों पैसे हैं। अब इस पर आप सोच के चलिए कितना टैक्स आएगा, एक ही महीने में कितना ब्याज मिल जाएगा इस पर, खुद सोचिए। तो जो भी कोई ऐसा होगा तो गड़बड़ करेगा। लेकिन अगर देखा जाए आंगनबाड़ी का मानदेय भी तो उसमें भी लेट आता है, तो कहीं ना कहीं सवाल और डाउट होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसा बैंक में ब्याज के लिए वसूलते हो अधिकारी और लोगों को कहते हैं कि आया नहीं, बजट नहीं आया, या तमाम जो भी बताना चाहते हैं ये चीजें। वरना पैसा यदि बजट सब है, समय पर आप उसको मंगाते हो, नहीं मंगाते हो तो गलती आपकी, क्यों नहीं मंगाते, और यदि मंगाते हो तो फिर समय पर भेजते क्यों नहीं हो। तो ये सब मैटर रहते हैं, इसीलिए पता चलता रहता कि अरबों खरबों पैसे ये यदि बैंक में कोई अधिकारी रखेगा तो मोटी रकम का एक उनको इस पर ब्याज मिलेगा, और वो ब्याज सरकार नहीं अपने जो है पास वो गिनेगी या देखेगी, वो तो अधिकारी अपनी जेब में धरेंगे। तो जो भी है कुछ भी है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है यदि आप समय पर बजट मंगाते हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको समय पर जिसके लिए आया है उसको भेजो। जैसे मानदेय समय पर भेजते नहीं हो आप तो रीजन और सवाल सब खड़े होंगे, और यदि आप समय पर मंगाते नहीं हो बजट तो गलती आपकी, आप क्यों नहीं मंगाते हो। आपको मंगाना चाहिए समय पर, जब बहनें समय पर काम करती है तो समय पर उनका भुगतान भी होना चाहिए। अब आगे देख लीजिए, लिखा है कि उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना कार्यक्रम मद इकाई किसी पर भी व्यय नहीं किया जाएगा, केवल पोषाहार के लिए यह राशि है जो हमने बताई है। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो इसके लिए निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। स्वीकृति धनराशि का आहरण कोषागार के एक मुक्त न करके प्रत्येक माह की आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। देख लीजिए महीनेवार जो है ये सब आवश्यकताएं बढ़ाई जाएंगी। वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य मद हेतु जो की जा रही है उसका उपयोग निम्नानुसार उसी कार्य मद हेतु किया जाएगा, यानी पोषाहार की राशि मद में है तो उसी में ये लगनी चाहिए। साथ ही लिखा यह धनराशि प्राप्त परिव्यय की सीमा में ही समाहित होगी। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में निदेशक बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तरदायी होंगे। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के ऑडिटेड लेखों के संबंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार के नियमानुसार अपेक्षित केंद्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जाएगी। ऐसी जो है प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत किए जाएं ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई ना हो। उक्त धनराशि का आवंटन यानी अलॉटमेंट वगैरह मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता। अतः बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा उस संबंध में समय समय पर जारी स्थायी आदेशों के अंतर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, व्यय करने से पूर्व तक संबंधित स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। इससे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। योजना हेतु निर्गत दिशा निर्देश गाइडलाइंस का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें सब कुछ लिख करके दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के यही कहना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे 50-50 जो है % की हिस्सेदारी होती है। जो भी आपके यहाँ जो पोषाहार आप देखते हो इसमें 50% उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है और 50% आपका केंद्र सरकार दे रही है। ये यहाँ पर सच्चाई, यानी आधा आधा पैसा दोनों दे रहे हैं। बाकी मानदेय में परसेंटेज अलग होता है, उसमें 60-40 का जो है शायद चलता है। अब ऐसे देख लीजिए, अब आगे आपको बताना चाहेंगे 20 अक्टूबर के द्वारा दी गई सहमति में ये कुछ निर्देश जारी किए गरिमा यादव विशेष सचिव है उनकी तरफ से। तो आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे और आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो
पसंद जरूर आया होगा और बढ़िया जानकारी आपको हमने पोषाहार के बजट के बारे में बताई है और अच्छी एक आवाज ये भी लगी है मुद्दे को लेकर के कि आखिर इतना इतना बजट होता है, ऐसे मानदेय का भी हमारा बजट निकलता था तो फिर वो समय पर क्यों नहीं आता। बजट जो है वो जारी होते हैं लेकिन भुगतान के लिए तिमाही तिमाही बजट जो दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो तिमाही के बजट भी 3 महीने तक लगातार हमारा पेमेंट नहीं आता, जिससे सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उस पैसे का अधिकारी क्या करते हैं, वो पैसा कहां जाता है। ये एक मेन पॉइंट है। तो आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। अब अगला वीडियो सुबह 11 बजे आपको मिलेगा। 11 बजे तैयार रहना यूट्यूब पर अपने अगले